लेकिन प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ सबको खेल में शानदार धमाल शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनिल कपूर बनेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस ऑलराइट। तो देवियों संजो देखा जाए तो आज की जो दुनिया है उसमें यदि कोई सुपर पावर है तो वो है ज्ञान। जी सर। ज्ञान आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। ज्ञान आधुनिक युग में ही नहीं बल्कि इस मंच पर भी जीवन को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। आज देखिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा आपके सफल होने की संभावना जो है उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी समझ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, सही जानकारी को पहचानना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा और फिर उसका उपयोग करके अपने जीवन को और बेहतर बनाना पड़ेगा। ज्ञान सिर्फ दिमाग में या पुस्तकालय में संजोकर रखने की कोई चीज नहीं है। असली ज्ञान वही है जो नई दिशा दे सके और आपको वो हक दिला सके जिसका आप हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान से तो बड़ा गहरा रिश्ता हमारे सामने जो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं अनुराग सिंह जी का भी है। ये एक शिक्षक है, प्रोफेसर हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं ये। और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर अनुराग। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप अपनी शायद पत्नी को लाए हुए हैं। अनन्या जी प्रणाम करता हूँ। वाह, एकदम ट्रेडिशनल कपड़े आज आप पहन के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट अनुराग जी और हमारे जितने भी दर्शक हैं, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का सहयोग बना रहे इसी तरह। ऑलराइट अनुराग जी, तो जैसा कि हमने सूचित किया था कि आपके पास दुगनास की जो सुपर शक्ति वो आ गई है। किसी भी प्रश्न के आगे अगर आपको लगे कि उसका उत्तर आपको मालूम है, दाब दीजिएगा उसको। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आज के इस खेल का पहला प्रश्न है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन दो नामों को जोड़ने पर आपको गुजरात के एक जिले का नाम मिलेगा? Combining which of these pairs of names would give you the name of a district in Gujarat? ऑप्शंस आ गए हैं। ए पाटन पोरबंदर, बी गिर सोमनाथ, सी सूरत राजकोट, डी कच्छ अरावली। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी गिर सोमनाथ। बी गिर सोमनाथ कह रहे हैं। ताला लगाने के लिए बी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बताइए। अगस्त 2013 में गिर सोमनाथ जिले को जूनागढ़ जिले में सेलेक्ट किया गया से बनाया गया था। यहाँ सोमनाथ मंदिर के साथ साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। जी सर। आगे चलेंगे 7वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 40,000। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। मान्यवर, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा। किसके द्वारा दिया गया एक भाषण चित्र में दिखाए गए पुस्तक का केंद्रीय विषय है? A speech delivered by whom is the central theme of the book shown in this image? Can we see the picture, please? देख लिया भाई साहब? जी सर। विकल्प आ गए हैं सामने। ए नेल्सन मंडेला, बी डेजमंड टूटू, सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर या डी स्टीव बीको। बहुत ही प्रख्यात शब्द हैं सर इसके। आई हैव अ ड्रीम और तस्वीर भी रखी हुई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी
मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सी पे कह रहे था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक सामाजिक जी अधिकार वाले एक्टिविस्ट थे जिन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। जी सर। और इनकी ये बहुत ही प्रख्यात एक भाषण है, आई हैव अ ड्रीम। जी जी, ये जो चित्र आपने अभी देखा है देव सज्जनों, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से हमें मिला है, संभव हुआ है, हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अनुराग जी आगे चलते हैं। आएगा 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किस देश का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव द्वारा भस्म किए जाने के बाद कामदेव की राख वहां हवा में तैरी थी। इन हिंदू माइथोलॉजी which country got its name because Lord Kama's ashes wafted there after being burnt by Lord Shiv? विकल्प आ गए। ए कौशल, बी केकई, सी गांधार, डी अंग। सर मैं श्योर नहीं हूँ, अंग लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं लाइफ लाइन लूंगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए। श्योर नहीं है तो कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? मैं ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कभी बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया और अंग को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया। जहां आप सोच रहे थे वहीं जनता भी सोच रही है। जी सर। 76%, 76%। 16, 6 और 2 मिले हैं बाकियों को और डी को सबसे ज्यादा। क्या कीजिएगा? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। प्लीज लॉक डी अंग। जहां आपका मन जा रहा था वहीं डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। वेल प्लेड ऑडियंस। और इसके पीछे एक कथा है, वो हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि कथा के अनुसार मां सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुखी हो गए थे और तपस्या करने लगे। दूसरी ओर ताड़कासुर नामक राक्षस को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे। इसलिए कामदेव ने प्रयास किया कि भगवान शिव और मां पार्वती के बीच प्रेम हो जाए। जब प्रेम बाण भगवान शिव को लगी तो वे क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जहां उनकी राख गिरी है उसका नाम अंग पड़ा। अंग पड़ा और कामदेव को अनंग या जिसका कोई शरीर नहीं होता के नाम से जाना जाता है। सर सारी स्टोरी पता थी, बट दिस इज द प्रेशर ऑफ दिस सीट। इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते, रिस्क नहीं ले सकते। बहरहाल जहां कहीं भी संदेह हो आप खुल जाइए। आ रहा है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टोक्यो पैरालंपिक में किस भारतीय स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज ने पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक जीता? Which Indian shooter, a gold medalist in the Tokyo Paralympics, won a silver medal at the Paris Paralympics? आगे विकल्प। ए सिंगराज अधाना, बी प्रमोद भगत, सी मनीष नरवाल या डी अवनी लेखा। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा एक लाइफलाइन लेंगे आप। कौन सी? 2 बची हैं आपके पास। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है या डबल टिप? वीडियो कॉल है फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए। और 3 नाम दिए थे आपने अनुराग जी। एक है निलय नायक, दूसरे है राज रजक और तीसरा है साहिल शेख। किनसे बात कीजिएगा?
सर मैं निलय नायक से बात करना चाहूँगा। नीलय नायक, ओके। नीलय नायक जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं हाँ सर। और खेलकूद वगैरह में इनकी रुचि होनी जी सर। चाहिए, जी। खासतौर से ये पैरालंपिक्स में। नीलय नायक जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। क्या हाल चाल है आपके? सर, इट्स अ प्रिविलेज टू टॉक टू यू। ओह, थैंक यू सर। यस सर। नीलय जी, मेरे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं, अनुराग सिंह जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। यस सर। तो ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे। ओके सर। तैयार है? ऑलराइट। यस सर। अनुराग जी, आपका समय शुरू होता है अब। नीलय जी, टोक्यो पैरालंपिक्स के किस गोल्ड मेडलिस्ट ने पेरिस पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है? शूटर है, वो शूटर है। सिंहराज अधाना, प्रमोद भगत, मनीष नरवाल या अवनी लेखरा? टोक्यो में शूटिंग में गोल्ड जीता था, पेरिस में सिल्वर जीता है। सिंहराज अधाना, प्रमोद भगत, मनीष नरवाल, अवनी लेखरा, जल्दी। सर, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट मनीष नरवाल का मुझे थोड़ा डाउट है, बट सर आई डोंट नो द राइट आंसर। मनीष नरवाल कह रहे हैं वो। क्या करना चाहें? मेरे मन में भी यही चल रहा था, बट श्योर नहीं हूँ। उन्होंने भी श्योर नहीं कहा है। जल्दी बोल दीजिए सर प्लीज लॉक मनीष नरवाल। सी पे कह रहे हैं मनीष नरवाल पे ताला लगाया जाए। कितना विश्वास है आपको इनके ऊपर? सर मुझे अपने आप पे ही विश्वास था, बट पता नहीं क्या हो रहा है। यही सही जवाब है ऐसा मुझे पता था, बट मैं लाइफलाइन लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। उनको बधाई भी दे दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। यह बहुत ही कठिन प्रश्न था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टोक्यो पैरालंपिक्स में मनीष ने मिश्रित SH1 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस में उन्होंने पुरुषों की SH1 10M पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। ऑलराइट। ये संकेत है देश के सवाल का। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। महाराष्ट्र से चल पड़ी है गाड़ी, गई है दिल्ली, गई है। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम रेनू है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे सवाल है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित कौन सी भारतीय डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी फ्रांस, UAE और सिंगापुर जैसे देशों में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए NEFT, ऑप्शन बी UPI, ऑप्शन सी RTGS, ऑप्शन डी ATM। And your time starts now. समय हो गया समाप्त और कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 29। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। परफेक्ट, मान्यवर। हेलो सर। मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संगम लोहारे। सही उत्तर बताइए पहले। UPI। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत बहुत बधाई। छोटी सी भेंट है आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिग हैंड फॉर इट। ओके, ऑलराइट। अनुराग जी, ये आखिरी प्रश्न है जी सर। दुगनास का, समझ जाइए। और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। जी सर। ठीक है, तैयार हो जाइए। एक लाइफलाइन बची है आपके पास। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पहाड़? प्रश्न पढ़ने से पहले ही मार दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। अब आपके सामने पूरा प्रश्न पढ़ गया। किस पहाड़ी की तलहटी में आपको चंपानेर शहर मिलेगा, जिसको मिलाकर एक पुरातात्विक उद्यान बनता है? Which hill along with the town of Champaner that lies near it comprises an archaeological park?
और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए महेंद्रगढ़, बी पावागढ़, सी शत्रुंजय, डी गिरनार। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पावागढ़। बी पावागढ़ पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। तो 3,20,000 तो आप जीत गए हैं वैसे ही, और 3,20,000 बोनस में आपको मिलेगा। ये है दुगनाथ की चक्की। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो गुजरात के पंचमहल जिले में ये स्थित है। ये स्थल अपने हिंदू और इस्लामी वास्तुकला मिश्रण के लिए ये जाना जाता है, और पावागढ़ में कालिका माता का मंदिर भी। जी सर। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। तो सबसे पहले ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे 3,20,000 जो आपने। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। 3,20,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। और एक चेक आ रहा है 3,20,000 का। यहां भी तालियां बज जाएंगे। 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। सर ऐसा है कि आपसे कोई बात करना चाहता है। ओ हेलो एबी सर। हेलो एबी सर। सर मेरी बेटी त्विषा है, वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। बीच में शौर्यमान है और वो है आर्यमान। एबी सर, हमें वहाँ आना था और आपको हैप्पी बर्थडे विश करना था, बट आई विश यू हैप्पी बर्थडे इन एडवांस विथ देम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत। हमें विश मत कीजिए, पिताश्री को विश कीजिए। इतना बढ़िया खेल खेला इन्होंने। पापा हाँ अब आप नॉर्मल प्लेन की जगह चार्टर्ड प्लेन में आओगे ना? अरे नहीं नहीं। और पापा आई विश के आप 25-50 लाख तो जीत ही जाओ। नहीं, 1 करोड़ जीत कर आओगे आप। ओह बेस्ट ऑफ लक। Thank you. ऐसे ही खेलते जाओ। बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके अंदर। थैंक यू फॉर द सरप्राइज सर। थैंक यू थैंक यू। अरे धनराज जी, अब और धनराशि जीतने का समय आ गया है। सुपर संदूक अब खेलेंगे हम आपके साथ। सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता ही है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। धनराज जी, सुपर संदूक का प्रश्न आपके सामने ये रहा। Who among these is not known for wicket keeping? दिनेश कार्तिक। गलत। In which century did Vasco da Gama reach India? 13th, 14th, 15th, 16th? 15th। Correct. Next. Shri Rajnath Singh is the MP from which constituency? Lucknow, Varanasi. लखनऊ। बिल्कुल सही. Next. In which language did George Eliot? English। Correct. Next. Which of these films was the first to be released? Mughal Azam, Kora Kagaz, Satyavan Savitri, या सत्यवान सावित्री। Correct. Next. Metrical and peso are the names of what? C's, Currencies. Correct. Next. Where is the security measure capture encountered? Internet. Internet. Correct. Next. In what kind of an ecosystem is a dugong naturally found? Mountainous, Aquatic. Absolutely right. Next. People nearby was an optional feature on which application? Amazon, YouTube, Telegram, Google Pay. YouTube। Galat. Which of these is an insectivorous plant? Lotus, coconut, banana, pitcher plant. टीचर प्लांट। Correct. Next. Well played, sir. 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गए। पहले जहां जहां आप गलत हो गए थे आपको बता दें। Who among these is not known for wicket keeping? सौरव गांगुली। वो थोड़ा जल्दी। Not known. नॉट नोन। नॉट नहीं पढ़ा हमने। एक और जगह गलत हो गए थे आप। People nearby was an optional feature on which application? It was Telegram. यस। टेलीग्राम एक फीचर है जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑलराइट मान्यवर, इन पैसों को बैंक में रहने दें या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहते हैं? सर मैं लाइफलाइन जिंदा करना चाहता ऑलराइट, कौन सी? हूँ। वीडियो कॉल है फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। अनुराग जी कह रहे हैं कि उनकी जो खोई हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको जीवित कर दिया जाए। जीवित हो जाए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपके भाई। ऑलराइट, आएगा 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला। खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2023 में बुकर पुरस्कार ट्रॉफी का नाम किस लेखिका के नाम पर रखा गया था? In the year 2023, after which author was the Booker Prize trophy named? ऑप्शन देखिए. A. Iris Murdoch. B. Nadine Gordimer. C. Alice Munro. D. Doris Lessing. Nadine Gordimer. D. Doris Lessing. C. Alice Munro. A. Iris Murdoch. समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन है. 6,40,000 रुपए का प्रश्न. एलिस मनरो पढ़ा है, ऐसा ध्यान आ रहा है. ठीक है सर, मैं एक चांस ले लेता हूं. मैं वीडियो कॉल का इस्तेमाल करना चाहूँगा. वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ये. इसको अंकित कर दिया जाए. और जो 3 नाम आपने दिए तो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे आपके सामने. सबसे पहले था नीलय नायक, जिनसे आपने अभी बात किया था. फिर आए राज रजक, साहिल शेख. सर, राज रजक जी को कॉल लगाया जाए. राज रजक जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. देखें इनके पास इस प्रश्न का उत्तर है या नहीं. राज रजक जी, प्रणाम करता हूं आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं. कौन बनेगा करोड़पति से? प्रणाम सर, प्रणाम. चरण स्पर्श सर. अरे चरण स्पर्श मत करवाइए, बस प्रणाम ही काफी है. नहीं सर. राजक जी, मेरे सामने आपके मित्र बैठे हैं, अनुराग सिंह जी, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं. तो तैयार हो जाइए. अगली आवाज जो है वो अनुराग जी की है. अनुराग जी, आपका समय शुरू होता है. आप 2023 का बुकर प्राइज किस लेखिका के नाम पे था? 2023 का बुकर प्राइज किस लेखिका के नाम पे था? आयरिश मर्डॉक, नादीन गॉर्डिमिर, एलिस मनरो, डोरिस लेसिंग. सुना है आपने कुछ ऐसा? बुकर प्राइज 2023. हाँ सर, ए लग रहा है मुझे. ए, आइरिस मुर्डॉच. आप श्योर हो? कितने परसेंटेज? श्योर नहीं हूँ सर. 50%. 50 भी नहीं हो? 50%. अच्छा, 50% हो. यस सर, आइरिस मुर्डॉच. ए. आपने सुना है, ये पढ़ा है कभी? नाम सुना है सर, लेकिन कंफर्म नहीं है सर. समय समाप्त हो गया उनका. अगर उनकी बात से आप सहमत न हो तो एक लाइफलाइन और है आपके पास. सर, मैं उस लाइफलाइन के साथ जाऊंगा. डबल डिप. डबल डिप. डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. अनुराग जी, अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे. जी सर. और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए. पहला उत्तर बताइए. सर, प्लीज लॉक नादीन गॉर्डिमिर. नादीन गॉर्डिमर. बी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए. नहीं, ये गलत. एक अवसर बचा है. सर, प्लीज लॉक डोरिस लेसिंग. डी. डोरिस लेसिंग पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. मान्यवर, ये भी गलत निकला. और आयरिस मर्डॉक जो था वो सही उत्तर था. आपके भाई साहब ने आपको सही सलाह दी थी. उनकी बात मान लेते तो आज आप जीत जाते.
आपने कहा कि वो 50%, लेकिन फिर भी वो सही थे। आइरिस मर्डॉक पहले ही बुकर प्राइज जीत चुकी हैं और एक प्रमुख वो लेखिका है। मान्यवर, यहां आपने थोड़ी सी गलती कर दी। जी सर। कोई बात नहीं, 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और ये 320 जो है हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। आपका नाम यहाँ आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और ट्रांसफर नाउ 320 उसको करेंगे, कंफर्म करेंगे। पहुंच गया भाई साहब, ये 3,20,000। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। ओके, अनुराग जी, अरे बढ़ गई अनुराग जी यहाँ पर आए और 3,20,000 रुपए जीत गए। अब आ गया समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इन भाइयों की सही जोड़ी बनाने के लिए इस क्रम में लगाएं। भगवान राम, जटायु, सुग्रीव, कुंभकर्ण। Match these brothers as per the Valmiki Ramayana in this order: Lord Ram, Jatayu, Sugriv, Kumbhakarna। और आपके ऑप्शन देखिए। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लक्ष्मण, बी रावण, सी संपाति, डी बाली। लक्ष्मण, रावण, संपाति, बाली। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं ए लक्ष्मण, भगवान राम के भाई। फिर आता है संपाति, सी जटायु के भाई। फिर आता है डी बाली, सुग्रीव के भाई। और अंत में बी रावण, कुंभकर्ण के भाई। बिल्कुल सही ये जवाब है ए, सी, डी, बी में। और इसी में देखते हैं कि किन किन लोगों का सही उत्तर हुआ है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? प्रदीप को। वेरी फास्ट। ऑल द बेस्ट। तालियां बजती रहे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 3.29 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। थैंक यू सर। सर वाह। क्या आप मुझे पैरी बुला सकते हैं? प्यारी, पैरी पैरी, पैरी। और प्रदीप से पैरी। सर मैं काफी सालों से प्रदीप से पैरी बन गई हूँ। क्यों? सर मुझे ये नाम पसंद नहीं था। ये लड़कों वाला नाम है ना, तो सब लोग कहते थे तेरे पेरेंट्स ने लड़कों वाला नाम क्यों रख दिया। मैं प्यारी बुलाऊंगा आपको। जी सर, थैंक यू। दिव्य संगम मेरे सामने है, तो इनका नाम दिया हुआ प्रदीप कौर। उन्होंने कहा कि हमको अच्छा नहीं लगता है और कहा कि हमको आप पैरी बुलाइए। पैरी हमारे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि इनका इतना प्यारा सा चेहरा, प्यारी कर दिया इनका। थैंक यू सर, थैंक यू। पतिदेव आए हैं इनके साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनरीत सिंह इनका नाम है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बुरा मत मानिएगा, हमने इनका नामकरण कर दिया है और चाहें तो बदल सकते हैं। डेफिनेटली सर। आज के खेल में ये प्यारी हैं हमारे लिए। प्यारी हैं। ओके। और प्यारी जी, ये तलवारा झील राजस्थान से हैं। ये एक डॉक्टर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, यानी कि बिजनेस वगैरह भी करते हैं। तो आपने डॉक्टरी की हुई है? जी सर। प्यारी जी। जी सर। और किस चीज की डॉक्टरी की है आप? सर ये मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। ओह। सर ये चाइना से मैंने ग्रेजुएशन की है अपनी। चाइना। चीन में? जी। वहां गई थी आप? जी। अरे जी, वाह। जी। तो कैसे वहां कैसे पहुंच गई आप? सर मेरे को शुरू से ही डॉक्टरी करनी थी, तो उस टाइम क्या था कि लड़कियों को पढ़ाने का इतना ट्रेंड नहीं था। पर मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे पढ़ना है और मुझे शादी वादी नहीं करनी है इतनी जल्दी। तो मेरी एक फ्रेंड जा रही थी चाइना पढ़ने। जी, वो भी एमबीबीएस करने जा रही थी, तो उसके थ्रू हमें पता चला। तो पापा ने फिर मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सर मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ। आज वो यहाँ पे नहीं है हमारे साथ, इस दुनिया में नहीं है वो, बट उनकी वजह से ही सर आज मैं यहाँ पर हूँ।
जल्दी से आपको जो खेल के नियम है बताते हैं, एक एक करके सर एक प्रश्न आएंगे। रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। सर इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। वो सर मैं आपको 10,000 के बाद बताऊंगी सर, एक विश है छोटी सी। ओहो। 10,000 के बाद सर, थोड़ा पैसा जीत लें पहले। रिक्वेस्ट है जी सर। जब भी कंटेस्टेंट आके रिक्वेस्ट करते हैं मैं बहुत घबरा जाता हूँ। सर लेकिन न जाने आप क्या सर पूछे। एक बात और बोलनी है सर, आप इतने अच्छे कैसे दिखते हैं सर? देवी जी, एट दिस एज हम सर अभी से बैंड सी बजने लगे हैं सर हमारे। खेल के नियम आपको समझा देता हूँ। 3 लाइफलाइंस आपके वहां पर चित्रित हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और फिर आता है तीसरी लाइफलाइन डबल टिप। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द वेरी बेस्ट टू। पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस बोर्ड गेम में खिलाड़ी को शुरुआत में खेलने के लिए एक निश्चित खेल राशि दी जाती है? In which of these board games is a player given a fixed amount of play money at the start? A. Scrabble, B. Ludo, C. Carrom, या D. Monopoly? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मोनोपोली। D पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। आगे चलते हैं। आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा। इनमें से किनको अपने काम में चित्र में दिखाए गए उपकरण का नियमित उपयोग करना होता है? Which of these professionals have to use the tool seen in this image regularly in their work? Can you see the picture? ये देख लिया? जी सर। ऑप्शन देखिए। ए मैकेनिक्स, बी क्रिकेटर्स, सी शेफ्स, या डी लाइब्रेरी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मैकेनिक्स। ए मैकेनिक्स पे कह रही था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है। Well done. Alright, अब आएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने। 3,000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर आनी आएगा? उधर से चलता है ना, अच्छा, बहुत दूर time. से आते आते उसको टाइम लगता है। और खास तौर से आप जैसी प्यारी बैठी हो तो और समय लगता है उनको, चेहरा ही देखते रह जाते हैं। इनमें से किसमें एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग खाद्य पदार्थ शामिल हैं? Which of the following consists of 2 separate items or dishes? Options: A. सोहन हलवा, B. गुलाब जामुन, C. पाव भाजी, D. खस्ता कचौरी? ऑप्शन सी प्लीज लॉक ऑप्शन सी C. पाव भाजी। तल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 3,000 रुपए जीत लिया आप। आ गया है चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यदि आप 100 को 1/4 से गुणा करें तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? What number would you get if you multiply 100 with 1/4? A. 40, B. 25, C. 200, D. 400, 40, 25, 200 या 400? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 25। बी पे कह रहे हैं 25। ताल लगा दिया जाए। ये भी सही जवाब हो गया। अब आ गया है 5वां प्रश्न। बहुत घबरा करके हम बोल रहे हैं। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म में क्रिकेट का खेल शामिल नहीं है? ओके। Which of these Hindi movies does not involve the sport of cricket? A. 83, B. घूमर, C. शाबाश मिठू, या D. गोल्ड? घूमर लग रहा है सर। सर आइडिया नहीं है सर मुझे इसके बारे में। पिक्चर वगैरह नहीं देखते हैं आप? 83 देखी हुई है, बाकी नहीं पता सर। घूमर नहीं सर, नहीं आइडिया है। लाइफलाइन है अगर आप। ऑडियंस पोल ले लेते हैं। ऑलराइट, ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई है ऑडियंस आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी को सबसे ज्यादा मिला है 51%। ओके सर, I'll go with D gold। घूमर जहां आप कह रही थी वो 34%। Okay, क्या कीजिएगा? सर डी गोल्ड।
डीप एक ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है, गोल्ड। थैंक यू। गोल्ड जो है वो हॉकी के ऊपर। सर ये मैंने देखी नहीं हुई कोई। कुछ नहीं मालूम। सिर्फ 83 देखी हुई है। सर 10,000 हो गया। हाँ जी, 10,000 हो गया। सर मुझे आपको कॉफी डेट पे लेके जाना है। मेरी एक विश है कि मुझे आपको कॉफी डेट पे लेके जाना है। ऐसा करता है देवी जी कि खेल वेल को जाते हैं, छोड़ देते हैं सर। हम और आप और मनरीत जी चलते नहीं, हैं। इनको भी छोड़ देते हैं। हाँ? आप और हम चलते हैं। कॉफी डेट। सर बस छोटी सी कॉफी डेट पे चलते हैं। कॉफी वगैरह हम एक जमाने में पीते थे, अभी छोड़ दिया है। सर थोड़ी सी पी लीजिए। नहीं, थोड़ी सी ब्लैक पी कॉफी पी लीजिए। गाना याद आ गया, थोड़ी सी जो पी है। तो किधर है? कॉफी मंगवा लें। अरे लाओ भाई, कॉफी लाओ। तो तालिब बच्चा इनके लिए कॉफी भी आ गई। गृहस्थी अच्छी तरह से सूखी हुई। अच्छा सुनिए, ये समा जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हमें कॉफी डेट में है, थोड़ा सा ऐसा है इंटीमेट से। हाँ, ये चीयर्स नहीं बोलेंगे। सर प्लीज। सर आप मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है? देवी जी, ऐसा है कि मैं पर्सन हूँ, मुझे मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं कि मैं मॉर्निंग हूँ कि नाइट हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है। जब आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं तो डेस्टिनेशन कौन डिसाइड करता है, आप या जया मैम? आमतौर पर यह होता है कि दोनों तय करें कहाँ जाना है, लेकिन जितने भी पतिदेव हैं वो जानते हैं कि बिना पत्नी के है कि नहीं, उनके स्वभाव और उनकी अनुमति के कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। वो जहाँ कहें वहाँ वहाँ जी जा रहे हैं। आप जो कहें ये नीला है, होगा लाल रंग। अगर वो कह रहे नीला, नहीं चाहिए नीला है, नीला है जी, किसने कहा नीला, तो उसको मान लेना चाहिए। तो वो निर्धारित करती हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। मान लीजिए किसी भी दिन अगर हमने कहा वो अच्छी जगह नहीं, जाओ, नहीं जाएंगे, फिर वो एकदम नाराज हो जाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अब आप ही निर्धारित कीजिए कहाँ जाना है। और सर आपको वेब सीरीज देखना पसंद है या मूवीज? दोनों देखना पसंद है। अभी आप क्या देखते हैं? अभी तो मैं आपको देख रहा हूँ। देवी जी हो गए कि नहीं प्रश्न? सर हो गया सर। हो गया ना? सर ये कॉफी डेट हमेशा याद रहेगी। सर आपका बर्थडे भी आने वाला है। सर ऐसा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। लाइफ के लिए मेमोरीज बन गई धन्यवाद, हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई। अब आएगा एक बाजा बजेगा बहुत जोर से। प्यारी जी, ये समय आ गया है सुपर सवाल का, और इसके बारे में तो आपको जानकारी है। कबीर महाशय, सुपर सवाल प्यारी जी के लिए पेश किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कितने परमाणु होते हैं? How many atoms are present in a carbon dioxide molecule? Atoms. So 3. लॉक कर दीजिए। कह रही है 3। 3 बिल्कुल सही जवाब है। ओके 2। CO2 है। CO2 बनता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट प्यारी जी, आपने सही उत्तर दे दिया है और आपको एक सुपर शक्ति मिल गई जिसका नाम है दुग्नास्त्र। अब देखिए, ऑलराइट, ध्यान में रहेगी आपकी एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल चली गई। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेड़ या पौधे का नाम
मौर्य वंश के एक राजा का भी नाम था. Which of these trees or plants shares its name with the king of the Maurya dynasty? विकल्प आ गए. ए अशोक, बी कदम्ब, सी अर्जुन, डी अश्वगंधा. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अशोक. ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही उत्तर हो गया. सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के सम्राट थे. अशोक वृक्ष जो है बहुत ही प्रचलित एक वृक्ष है. जी सर. कई घरों में आपने देखा होगा. आमतौर पर लोग अपने बाउंड्री वॉल पे वगैरह लगाते हैं ताकि अंदर कोई ठीक से देख न सके. ऑलराइट, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए. ये रहा प्यारी जी आपके सामने. इनमें से किसके दो सबसे आम प्रकार ऑस्टियो और रूमेटॉइड होते हैं? The two most common types, which of these include osteo and rheumatoid? आ गए विकल्प. ए appendicitis, बी dermatitis, सी arthritis, डी meningitis. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी आर्थराइटिस. सी आर्थराइटिस पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. यस, इट्स द राइट आंसर. वेल डन. आगे चलते हैं खेल में. आ गया है 8वां प्रश्न और अभी तक दुगनास जो है उसकी सक्रियता चल रही है. कभी भी आप उसे दाब सकते हैं. 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. माइंड मास्टर किस भारतीय विश्व चैंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक का एक उपयुक्त शीर्षक है? माइंड मास्टर is the appropriate title of a book by which Indian world champion? दाब दिया इन्होंने बजर और आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका. पूरा प्रश्न पढ़ देता हूं. माइंड मास्टर किस भारतीय विश्व चैंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक का एक उपयुक्त शीर्षक है? ए गीत सेठी, बी विश्वनाथन आनंद, सी किदम्बी श्रीकांत, डी सानिया मिर्जा. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद. बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. यस, इट्स द राइट आंसर. प्रश्न पे आपको बोनस मिल गया है और 80,000 रुपए का. इस पुस्तक में जिसका उपशीर्षक है विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, विश्वनाथन आनंद ने बताया है कि वे कैसे चैंपियन बने और उनके ओपोनेंट्स कौन थे, कौन से गेम्स उनके यादगार रहे और उनसे उन्होंने क्या सीखा. 80,000 रुपए बोनस मिल गया सर. बहुत बड़ी अमाउंट है सर ये. जी जी, ये 80,000 जो आपने जीते इनको हम आपके बैंक में जमा कर देंगे. नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, वहाँ पे नाम दबाएंगे. 80,000 छाप दिया, फोटो किया, कंफर्म किया, गया आपके बैंक में उसी वक्त. डिजिटल ट्रांसफर कर दिया. ऑलराइट, वेल प्लेड प्यारी जी. थैंक यू सर. 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. अब आप जीत गई 80. तो उनके पास भी कुछ जाएगा या नहीं? सर हम ना दोनों ही बहुत कंजूस हैं. हाँ, कंजूस किस बात में? सर जब हम डेटिंग कर रहे थे तो जैसे मैं कहती थी कि चलो डिनर करने चलते हैं, है ना, तो इनको कहीं से पता चल गया कि मुझे गोलगप्पे खाने बहुत पसंद है. तो ये कहते थे कि चलो पहले गोलगप्पे खाते हैं. सर मैं पानी वाले गोलगप्पे खा लेती थी, फिर उसके बाद कहते थे दही वाले भी खा ले कि उससे और पेट भर जाएगा. हाँ, तो जब पेट भर जाता था तो कहते थे अब डिनर करने में क्या जगह ही कहाँ बची है, तो इनके पैसे बच जाते थे. ऑलराइट प्यारी जी, आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए. खेल पे आपका ध्यान आ जाए. 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत प्राप्त की? Which of these people who have served as union ministers was elected in the 2024 general election? A. श्रीमती स्मृति ईरानी,
बी श्री राजीव चंद्रशेखर, सी श्री अर्जुन मुंडा, या डी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर ज्योतिराव सिंधिया लग रहा है सर, क्योंकि ये भी कुछ हैं, बाकी स्मृति ईरानी जी तो नहीं जीती हैं। ज्योतिराव सिंधिया लग रहा है। क्या करेंगी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बहुत रुक के संभल के कह रहे हैं इस पे ताला लगाने के लिए। और उतने ही संभल कर हम आपको बता रहे हैं देवी जी कि आपने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2024 में गुना सीट से ये जीते थे और वो इससे पहले सिविल एविएशन के मंत्री थे और वो अब संचार मंत्री हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। ऑलराइट, आ गया है 10वां प्रश्न और हम यहाँ पर जो चेतावनी देते हैं उसको बार बार सुन लिया कीजिए। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1954 में चीन के साथ किए गए संधि में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को क्या नाम दिया गया था? What was the name given to the 5 principles of peaceful coexistence in a treaty signed with China in the year 1954? A. पंचशील, B. पंचामृत, C. पंचरत्न, D. पंचतंत्र। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पंचशील। ए पंचशील पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। 3,20,000 रुपए जीते। ये जो संधि थी ये व्यापार और तिब्बत क्षेत्र के लिए थी। पंचशील विदेशी मामलों में एक डिप्लोमेटिक नीति थी जिसका उपयोग न केवल चीन बल्कि अन्य देशों के साथ भी ये किया जाना था। जी सर। ऑलराइट, एक चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए। $3,20,000 रुपए का चेक है ये। थैंक यू सर। और इधर भी लेके आ जाए। वेल प्लेड प्यारी जी। थैंक यू सर। जैसे कि हमने बताया था 10 मिनट प्रश्न के बाद सुपर संदूक आएगा, तो ये आ गया है समय सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता ही है। प्रश्न हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। हाँ जी। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्यारे जी तैयार हो जाइए। सुपर संदूक के लिए आपका समय शुरू होता है अब। Which of these is the currency code for the Indian rupee? INR. बिल्कुल सही। Next, which of these terms is not associated with cricket? Batter, bowler, goalkeeper, wicketkeeper. Goalkeeper. Correct. Next, abhla embroidery is defined by the use of which of these materials? Pass. Next, who among these won the Gyanpith Award for writing in Bangla? Sumatra Nandan Pant, Indira Goswami, Kedarnath Singh, Shankh Ghosh. Shankh Ghosh. Correct. Next, which of these songs is from the movie Jo Jeeta Wahi Sikandar? Dam Maro Dam. Pehla Nasha. Correct. Next, which of these empires was based in Anatolia? Pass. Pass. Next, Tim Berners-Lee created which of these? World Wide Web. Correct. Next, what completes the title of Shakespeare's play Dash the Moor of Venice? Othello, Hamlet. Galat. All power to the Soviets was a battle cry of which revolution? American, Russian, French, glorious. Russian. Correct. Next, what kind of a celestial body is Apophis? Asteroid. Asteroid is right. Next, abhla embroidery is defined by the use of which of these materials? Mirror, gold plates, silver foil. plates. Wrong. Next, which of these empires was based in Anatolia? Inca, Aztecs, Ottoman. Ottoman. Correct. Next. Whoa, well done. 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 80,000 रुपए जीत लिए। जहां आप गलत हो गई थी बता दें आपको। अबला एम्ब्रॉयडरी डिफाइंड बाय द यूज ऑफ मिरर। Okay. वो मिरर एम्ब्रॉयडरी अबला उसको बोलते हैं। और जो एक और जहां आप हो गई थी, व्हाट कंप्लीट्स द टाइटल ऑफ शेक्सपियर पे? इट्स ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस। ये जो 80,000 रुपए हैं इसके एवज में आप लाइफलाइन जीवित करवाइएगा कि बैंक में पड़ेगा? लाइफलाइन। लाइफलाइन। ऑलराइट। ऑडियंस। कबीर महाशय, प्यारी जी अपनी ऑडियंस लाइफलाइन को जीवित करवाएंगे। ये लाइफलाइन जीवित हो गया। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई हैं।
11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश का नाम आमतौर पर उसके डाक टिकटों पर मुद्रित नहीं होता है? Which of these countries does not normally have its name printed on its postage stamps? A. USA. B. Canada. C. UK. D. Australia. सर इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, कोई आइडिया नहीं है। ऑडियंस पोल ले लेते हैं। Alright. एक लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस देखें आपके पास इसका उत्तर है या नहीं, और आपका समय शुरू होता है अब। आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत कुछ है इसमें। ए को मिला है 5, बी को मिला है 22 22%, सी को मिला है 51 और डी को मिला है 22%। तो वीडियो कॉल अ फ्रेंड कर लेते हैं। इससे सहमत नहीं है आप? ओके, एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको भी अंकित कर दिया जाए। और बिहारी जी आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही हैं, यहाँ भी हैं ऊपर भी हैं। ये है सुखदेव सिंह बेनीपाल। सर सुखदेव सिंह बेनीपाल को ओके, आपके रिश्ते में है ये? सर ये फ्रेंड है। फ्रेंड, वीडियो कॉल लगाया जाए सुखदेव सिंह जी को। सुखदेव सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार, सत श्री अकाल सुखदेव जी। सर सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सुखदेव जी हमारे सामने, अब क्या बोले इनको, प्यारी बोले? प्यारी कौर जी बैठी है। मैंने इनका नाम बदल दिया, मैंने ये प्यारी बुलाना चाह रही थी, मैंने कहा प्यारी नहीं प्यारी कर देते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। तैयार हैं आप? जी सर। रेडी प्यारी जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, which of these countries does not normally have its name printed on its postal stamps? USA, Canada, UK, Australia. Which of these countries does not normally have its name printed on the postal stamp? कौन सी कंट्री अपने पोस्टल स्टैम्प पे अपना नाम प्रिंट नहीं करती? USA, Canada, UK, Australia. सर जल्दी। USA, UK, Canada, Australia. मैं 25% श्योर हूँ। सर किसमें? USA? जी। सर ऑडियंस पोल क्या था? ए को 5%, जी सर। बी को 22%, सी को 51% और डी को 22%। फिर ऑडियंस के साथ जाते हैं। ऑलराइट, सबसे ज्यादा ऑडियंस कह रही है सी, यूके। सी पे तल लगाने के लिए कह रहे हैं। ऑडियंस वाज राइट। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन ले ली जी। कितने नाराज हो गई जनता। चलो सर, उनकी बात होगी, बाद में तो वैसे भी काम ही नहीं आनी थी। यूके के डाक टिकट पर उनके देश का नाम नहीं है। ओके। उन पर वहां के वर्तमान राजा या रानी का सिलुएट होता है। ओके। 6,40,000 रुपए जितवा दिए आपने जनता पे। आपको थैंक यू। इधर भी धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, आगे है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। रेडी? 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करेरा द इंडिया किस औपनिवेशक शक्ति द्वारा केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारतीय बाजारों तक पहुंचने के लिए स्थापित एक समुद्री मार्ग था? करेरा द इंडिया was a maritime circuit established by which European colonial power to Indian markets via the Cape of Good Hope?
ऑप्शंस ए फ्रांस, बी डेनमार्क, सी द नेदरलैंड्स, डी पोर्चुगल। 12,50,000 का प्रश्न, एक लाइफलाइन। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत यहाँ पर नीचे गिरा देंगे आपको 3,20। सर ये वास्को डी गामा आया था, वो लग रहा है सर। वास्को डी गामा पोर्तुगीज था, केप ऑफ गुड होप से वो आया था, ऐसा मुझे। कैरेरा द इंडिया, कैरेरा। सर मुझे पोर्तुगल इसका आंसर लग रहा है। पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। करेरा नाम किसका था? कंफ्यूजन है। फ्रांस और पोर्तुगल, केप ऑफ गुड होप, फ्रांस भी वहीं से आए, भी वहीं से आए, मैरीटाइम सर्विस। सर मुझे इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं समझ में आ रहा है। ओके, आपके पास एक लाइफलाइन है, अगर आप लेना चाहें उसे। सर ले लेते हैं, चलो देखी जाएगी। ओके, डबल डिप ले लेते हैं। डबल डिप लाइफलाइन, ऑलराइट। डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट प्यारी जी, अब आप क्विट नहीं कर सकती हैं और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर पोर्तुगल। डी पोर्चुगल कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर मैंने ये पढ़ा था कि वास्को डी गामा वाई केप ऑफ गुड होप इंडिया आया था। पर वास्को डी गामा का तो नाम ही नहीं है। सर वो पोर्तुगल से आया था ना। पर हम कह रहे हैं करेरा द इंडिया। इसीलिए It was a maritime circuit established by which colonial power? फ्रेंच भी आए तो थे सर, पर वास्को डी गामा का पढ़ा था कि वाई वो केप ऑफ गुड होप से आया था। पर जितने यूरोपियंस थे सब उधर ही से आए थे। फ्रेंच भी उधर ही से आए थे, डेनमार्क भी, नेदरलैंड्स भी। लेकिन करेरा द इंडिया is a Portuguese name. It's the right answer. अच्छा अनुमान लगाया आपने। करेरा द इंडिया का शाब्दिक अर्थ है इंडिया रन। ओके, ये वास्को ड गामा के समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने के बाद हवाओं पर आधारित एक सीजनल सर्किट था। जिस तरह से हवा चलती थी उसी तरह से जहाज आ सकते थे। जहाज रास्ते में अफ्रीका के सप्लाई डिपो पर ये रुकते थे। वेल प्लेड प्यारी जी, 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल डन। और अब आएगा 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में शुरू किया था? Started by Pandit Jugal Kishore Shukla in the year 1826, which was the first Hindi newspaper in India? Options: A. Uddant Martand, B. Samachar Darpan, C. Pratap, D. Samachar Chandrika. सर इसका आंसर है ए, उदयंत मार्टन। क्या करें? लॉक कर दीजिए। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done, प्यारी जी, क्या बात है। उद्दंत मार्तंड की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता में की थी इसे। और इस हिंदी समाचार पत्र में वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। तो प्यारी जी, आप
अभी कहाँ काम कर रहे हैं? सर मैं खन्ना पंजाब से हूँ। ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा शहर है। पहले वहाँ पे इतने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स नहीं थे। अब धीरे धीरे विद टाइम, विद इम्प्रूवमेंट हो रही है, नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नए नए स्कूल्स बन रहे हैं। और वहीं पे एक अर्बन डिस्पेंसरी है जहाँ पे मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ। और हम रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जिनको हम दवाइयाँ फ्री देते हैं, उनके टेस्ट फ्री करते हैं। और अगर किसी पेशेंट को हायर सेंटर की ज़रूरत होती है तो हम उनको रेफ़र भी करते हैं। ओह वेल डन। अरे प्यारी जी, ये है 14वां प्रश्न। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर प्यारी जी, ये रहा। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी में अपने पहले मैच में 2 शतक नहीं लगाए हैं? Which of these Indian cricketers has not scored 2 centuries on their first class debut? Options: A. Nari Contractor, B. Virag Avte, C. Yash Dhul, या D. Hanumant Singh. सर कोई आइडिया नहीं है सर। क्रिकेट का तो सर मुझे 10,000 वाला ही नहीं आता था, ये तो कहाँ से आएगा। सर मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे आप? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट। कैमरे महाशय, प्यारे जी जो हैं खेल को क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं। अनुमति देते हैं हम आपको, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये जो आपने 25 लाख रुपए जीते हैं, ये हम ट्रांसफर कर देंगे अभी के अभी। आपका नाम आ जाएगा यहाँ, अकाउंट नंबर आ जाएगा और भर देंगे 25 लाख। ठीक भरा है? कंफर्म भी हो गया और ये गया आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए। बिल्कुल आसान, जल्दी तरीके से ये आपके द्वारा पहुंच गया इनके बैंक अकाउंट में। ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। सर हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह, डी हनुमंत सिंह कह रही हैं। ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। नारी कॉन्ट्रैक्टर ने यह उपलब्धि सबसे पहले 1952-53 सीजन में प्राप्त की थी। यश धूल भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे और कॉन्ट्रैक्टर साहब ने 2 शतक लगाने के बाद धूल को बधाई भी दी थी। Well done. All right. बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। निराशा छा गई सबके चेहरे पर। कोई बात नहीं, एक और अवसर मिलेगा आपको। तो देव सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ विदाई लेते हैं आपसे। फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।